नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो है गुरुजी पंडित नरेंद्र उपाध्याय। आज एक सवाल के साथ मैं इनके पास मौजूद हूँ। अक्सर लोग बात करते हैं मंगल दोष की। मंगल दोष की अगर हम बात करें तो इससे लोगों के बारे सुनते ही लोग डरने लगते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे हमारे पास हमारी कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है। कहीं भी कोई उलझन हुई, शादी विवाह में दिक्कत हुई, काम काज में दिक्कत हुई, कहीं ना कहीं ये चीज ना जाने अनजाने में आ जाता है कि मंगल दोष होती है। लेकिन क्या सच में जरूरत है मंगल दोष से डरने की, या सच में मंगल जिसकी हम कामना ही मंगल से करते हैं, शुभ काम के लिए कहा जाता है, शब्दों का इस्तेमाल होता है मंगल, लेकिन क्या वो रीजन है कि मंगल दोष आते ही चेहरे में या हमारे जीवन में एक नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, सबसे पहला सवाल, जैसे कि लोग अक्सर मंगल दोष को लेकर बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्या है ये मंगल दोष, कितना ज्यादा मुश्किल है, तो सवाल आपसे यही है कि क्या है मंगल दोष। देखिए, मंगल दोष और मंगली दो चीजें होती हैं। मंगली कुंडली कही जाती है कि अगर लग्न में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो और द्वादश भाव में मंगल हो तो कुंडली मंगली कही जाती है। अब मंगली होने के बावजूद भी मंगल दोष हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब मंगल दोष, मंगली और मंगल दोष पे क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि मैंने कहा प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल है, तब भी अगर मंगल स्वगृही है, मंगल अगर वक्री है, मंगल अगर उच्च का है, मंगल अगर गुरु के साथ है, तो मंगली होने के बावजूद भी मंगल दोष नहीं लगेगा। तो मंगल दोष ये है कि जब इन सारी परिस्थितियों के बाद भी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल है और मंगल स्वगृही नहीं है, मंगल वक्री नहीं है, मंगल उच्च का नहीं है, मंगल गुरु के साथ नहीं है, तो मंगल दोष लगेगा। अच्छा, ये तो हो गया मंगल दोष लगेगा। अब मंगल और मंगलिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्या? नहीं, ये मंगल और मंगली पूरक नहीं है। मंगली होना कोई बड़ी बात नहीं है। मंगली 80% कुंडली मंगली होती है। मंगली होना एक सामान्य बात है और नॉन मंगली होना एक असामान्य बात है, जिसको पलट करके रखा गया है कि मंगल रेयर होता, मंगली कुंडली रेयर होती है और मंगली बहुत खराब मानी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मंगली कुंडली सारे हर मामले में खराब हो ऐसा कुछ नहीं। कुछ ऐसे योग बनते हैं जैसे मंगल शनि के साथ हो और मंगल दोष वाली कुंडली हो और मंगल शनि के साथ हो, तो वो थोड़ा मंगल का और प्रभाव मंगल दोष का और प्रभाव बढ़ जाता है। मंगल राहु के साथ हो और प्रभाव बढ़ जाएगा, मंगल सूर्य के साथ हो और प्रभाव बढ़ जाएगा, मंगल केतु के साथ हो और प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ये प्रभाव में ये सारे ग्रह जो युग्म में हो जाते हैं तो ये रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं और कुंडली को खराब कर देते हैं, मंगल दोष को और उत्तेजित कर देते हैं। जी गुरुजी, कहीं पे ये भी समझ में आ रहा था कि जो मंगलिक दोष है या जिनके अंदर मंगल दोष होता है वो व्यक्ति जो होते हैं खास होते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? मतलब उनका जो काम करने का जो तरीका होता है, कॉन्सेंट्रेशन उनमें बहुत ज्यादा हाई होता है, वो बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के तहत वो काम करते हैं, जो आज के दौर में बहुत कहीं ना कहीं जरूरी है। तो ऐसा भी कहीं कुछ है सच्चाई इसमें क्या? देखिए, जैसे मंगल मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल है, तो ये कुंडली मंगली तो हुई बट मंगल दोष वाली नहीं हुई, पहली बात। लेकिन यहाँ का मंगल जो है ना, उस व्यक्ति को सैन्य सेवा में बहुत ऊंचे पद पे लेके जाएगा, पुलिस बल में बहुत ऊंचे पद पे लेके जाएगा, बहुत बलशाली होगा, बहुत हिम्मती होगा, वो बहुत कंसंट्रेट करने वाली कुंडली होगी। ये जहां पे मंगल सूट करता है, जिस कुंडली का मंगल सकारात्मक ग्रह है, मंगल गुणात्मक शुभ ग्रह है जिस कुंडली का, उसमें ये लाभ होता है। बिल्कुल। ये तो एक अच्छी खबर ये सुनने को मिल गई आपसे कि जैसे लोग अक्सर ही मंगलिक दोष से कहीं ना कहीं डरते हैं, तो जैसा आपने पहले भी कहा कि 80% लोगों की कुंडली में ये दोष होता ही होता है।
उससे डरने की जरूरत नहीं है। जो भाव है, जो उनका जो घर है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या क्योंकि मैंने दोष नहीं कहा, मैंने कहा मंगली हो सकती है, मंगल दोष रेयर होता है, ठीक है ना। लेकिन मंगल दोष होने के बावजूद भी बहुत घबराने वाली कोई बात ऐसी नहीं होती है, ये एक सामान्य सी बात है। तो क्या किसी को अगर मंगल दोष है, उसकी शादी, व्यापार, इन सब चीजों में क्या उलझने, दिक्कतें आती हैं? देखिए, बिल्कुल ये सामान्य सी बात है, इसको सामान्य जवाब में नहीं लेके चल सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक अच्छे सेंस में कहा कि अगर मंगल मेष लग्न की कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में मंगल कारगर होता है। अब सपोज करिए कि मिथुन लग्न की कुंडली और लग्न में मंगल है, तो ये यहाँ पे नुकसान करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली है, मंगल लग्न में है, यहाँ पे नुकसान करेगा। लेकिन मकर लग्न की कुंडली या लग्न में मंगल है तो उच्च का हो जाएगा, तो व्यक्ति साहसी, बहुत तरक्की करने वाला, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस लग्न की कुंडली हो और कैसे क्या करना है। गुरुजी, एक और चीजें हैं कि क्या हम अपने कर्मों के द्वारा इन सब चीजों को बदल सकते हैं? मान लीजिए अगर कोई बुरा प्रभाव होने वाला है, तो कहते हैं ना कि कर्म करो तो बुरा प्रभाव भी कहीं ना कहीं हद तक खत्म हो सकती है। देखिए, ये डिबेट का विषय है। जो काल द्वारा लिखा गया है, ब्रह्मा ने जिसको लिखा है, वो किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है। लेकिन कर्म करने से आपका वो समय पार हो जाएगा, क्योंकि कर्मकांड इसीलिए बनाया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद इतने सारे कर्मकांड है, इतने सारे कर्म करने पड़ते हैं कि उस दुख को सहने के लिए थोड़ा मन भटक जाता है, थोड़ा मन अलग हो जाता है, थोड़ा मन में एक डायवर्जन आ जाता है। लेकिन मृत्यु तो हो चुकी है, वो तो अकाट्य है। तो कर्म करने से क्या होता है ना कि आप लगे रहते हो, आपको एक तरीके से आप में एक पॉजिटिविटी आती है, ठीक है ना, ये तो है। लेकिन काल को कोई बदल दे, ऐसा नहीं होता है। गुरुजी, एक आखिरी सवाल दर्शकों के लिए कि शादी का सीजन आने वाला है, इन दिनों लोग देखा दिखाई भी करेंगे। क्या मंगलिक दोष बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी शादी को अगर करे, कुंडली मिलान हो, उसमें मंगलिक दोष हो, फिर चाहे दोनों व्यक्ति मतलब दोनों कपल्स में बहुत कितना ही ज्यादा क्यों ना पट रहा हो, निभ रहा हो, बहुत ज्यादा विचार मिल रहे हो, ये मायने नहीं रखता? ये ज्यादा मायने रखेगा कि उनकी कुंडली में मंगलिक दोष है? मैं हमेशा कहता हूं, प्रेम विवाह में आपको, अगर आप इतने दिनों से एक लंबे समय तक लेके आ रहे हैं, विवाह के लिए भी है। नहीं, अरेंज विवाह में मैं नहीं मानता हूं कि एक दूसरे को आपसे पट कैसे रही है। जब अरेंज विवाह है तो कैसे पट रही है, फिर पटने की बात नहीं है। तो कुंडली मिलाना चाहिए, कुंडली मिलाने की जरूरत है, ठीक है ना। और मंगली को मंगली से विवाह करने की भी जरूरत है। जब 80% कुंडली मंगली है तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको आराम से आपका जीवन साथी जो है मंगली मिल जाएगा। जी, तो चलिए, एक छोटी सी कोशिश है कि क्योंकि शादी का सीजन भी है और लोगों के मन में बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं, प्रेम विवाह के लिए कुंडली मिलान की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि विवाह एक ऐसी चीज है जिसमें कुंडली मिलान की कोई जरूरत नहीं है। बलहार अगर आप कुंडली मिलान कर ले और ये सारी चीजें हैं, तो कुछ चीजों से वक्त के पहले ही हम सही कर सकते हैं, उसमें बचाव कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो है ही। कुंडली मिलान की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। कुंडली, यदि आपको विवाह इन्हीं से करना है, लव मैरिज में कुंडली मिलाने या किसी भी, कोई भी ये कहे कि नहीं देखिए विवाह तो इन्हीं से करना है, ठीक है ना, तो फिर वो आ करके मिला करके कुंडली के हिसाब से अगर कुछ उपाय हो सके तो उस उपाय को कर ले, ठीक है ना। अदरवाइज जहां पे तय है कि नहीं विवाह इन्हीं से करना है, उस केस में हमको लगता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज तो मिलापक पद्धति इसीलिए बनाई गई है कि कुंडली मिलानी चाहिए। जी, कुंडली मिलान में अगर मंगलिक निकल आया तो फिर सामने मैं मना करूंगा। सामने वाला रिश्ता आया और उसमें एक में मंगलिक दोष है, एक में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में निभ रही है, दोनों में बातें चीजें हो रही, दोनों परिवार वाले भी चाहते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी ये चीजें होती हैं कि हमारे लिए, हमारे पास आप क्यों आए हो, भविष्य के लिए आए हो, और आप क्या देख रहे हो, प्रेजेंट देख रहे हो। तो मैं भविष्य के लिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात दिखेगी तो मैं जरूर मना करूंगा, क्योंकि आप हमारे लिए प्रेजेंट के लिए नहीं आते हो। प्रेजेंट तो आप हमसे ज्यादा अपना जानते हो,
हमारे पास भविष्य के लिए आप आते हो, तो भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो मैं उसको मना करूंगा। तो आपके हिसाब से अगर किसी की मंगलिक कुंडली है तो उसकी शादी मंगलिक कुंडली से ही हो, बिल्कुल ये जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन कई इसमें परिहार है। ये देखिए, दो तरह की कारिकाएं होती हैं, पूर्ववर्ती कारिका, परावर्ती कारिका। इन दोनों कारिकाओं का अध्ययन करके कुंडली दोष कब सम्यक है, मंगल दोष कब सम्यक है, मंगल दोष कब लग रहा है और कितना लग रहा है, ये सारी चीजें हम लोग निकालते हैं और बताते हैं जी। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मंगलिक दोष एक है, लेकिन वो कुंडली मिलान के बाद ही ये चीजें तय की जा सकती हैं कि वो किस हद तक हमारे लिए सही है और किस हद तक हमारे लिए नुकसानदायक है, उसका उपाय क्या हम कर सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप सच में मानते हैं कुंडलियों को और सच में मानते हैं इन सारे दोष को, तो एक बार शादी के पहले कुंडली मिलान जरूर कराएं और सब कुछ सही है तो भविष्य में इन सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज प्लस पॉइंट और एक चीज और है कि मंगलिक वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो मंगलिक जो दोष वाले होते हैं ऐसे व्यक्तियों से डरने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरे ना, बिल्कुल ना डरे। ऐसे दोस्त से भी डरने की भी जरूरत नहीं है कि बिल्कुल। उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ मंगलिक दोष है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के अंदर दोष है तो उस दोष के फायदे भी बहुत हैं। जरूरी है कुंडली मिलान। नेक्स्ट न्यूज लाइव दिलजीत। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।